हेलो दोस्तों, मैं हूं जाहिद एक्सप्लेनर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल थ्रू द हेवन का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहां पर दोस्तों अपनी सपोर्ट ज़रूर दिखाना, क्योंकि मैं आपके लिए सबसे पहले एक्सप्लेन करके वीडियोस लाता रहूंगा और वीडियो को तो एंड तक ज़रूर देखना। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक में देखा था कि ब्लड लाइन पावर का यूज़ करते हुए जुनीर ने एक टेस्ट दिया था जिसमें उसने 10 स्टार लेवल को अचीव कर लिया था, जिसे देखकर शावियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। साथ ही साथ में हमने एक और मास्टर को भी देखा था जिसका नाम मास्टर ट्यानजू था। उसने 7 कलर एंशिएंट मार्क के लेवल को अबूर कर लिया था और ये काम उसने काफ़ी सालों बाद किया था। इसके बाद एंड में हमने देखा था कि 8 क्लैन के लोगों ने आपस में एक एंशिएंट फाइट करनी थी, जिसके लिए वो सारे के सारे एक बैटल एरिना में एंटर होना शुरू हो गए थे। लेकिन होन क्लैन के लोगों की नज़र शावियन और जुनीर पर थी। वो दोनों चाहते थे कि इन दोनों को किसी भी तरह से वहां पर मौजूद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल में एंटर ना होने दिया जाए। आगे बढ़ते हुए आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि शावियन और उसके साथ मौजूद जुनीर अब उस एंशिएंट एरा में एंटर हो चुके थे जहां पर हर तरफ खंडरात ही खंडरात नजर आ रहे थे। दिखने में वो जगह काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन वो दोनों वहां पर पहुंचते साथ ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्टिव हो गए थे ताकि उन पर किसी भी तरफ से हमला ना हो सके। टियानो में एंटर होते ही शावियन वहां पर एक एनर्जी को महसूस करता है और देखता है कि यहाँ की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बू आ रही थी। शावियन को तो स्टार्ट से ही ये लग रहा था कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिस पर जुनीर उसे कहती है कि ये तो इस एंशिएंट एरा का पहला लेवल है। वो कहती है कि आगे बढ़ती हुई आप ये भी देखते जाओगे कि ये जगह और भी मज़ीद ख़तरनाक से ख़तरनाक होती चली जाएगी। लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि इसके बावजूद जो हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर होंगी। जो एनर्जी अभी थोड़ी ही देर पहले शावियन को महसूस हुई थी, अचानक से उसी एनर्जी से एक ड्रैगन के आते हुए उन पर हमला हो जाता है। शावियन और जूनियर खुद को डिफेंड करते हुए उस हमले को रोक लेते हैं और साथ ही साथ में वो दोनों उसे भगा भी देते हैं। वो कहते हैं कि हमें लग रहा है कि इन सभी की सभी बॉडीज में इंटेलिजेंस भी मौजूद है, जिस पर जूनियर उसे कहती है कि हाँ, ये बात तो आप सही बोल रहे हो, क्योंकि अभी तो हम फर्स्ट लेवल में हैं। आगे जाती हुई इससे और भी ज़्यादा इंटेलिजेंस तरीके के ड्रैगन्स हम पर हमला करने को आ सकते हैं, इसलिए हमें पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। इसलिए जूनियर शावियन के प्रोटेक्शन करने के लिए उसे एक मैजिकल स्टोन दे देती है और वो उसे कहती है कि अगर आप इसे अपने साथ नेक्स्ट लेवल्स में लेकर जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। शावियन बिना सोचे समझे ही उसे हासिल करता है और जैसे ही वो उसे प्रेस करता है तो वो समझ जाता है कि वाकई इसकी मैजिकल पावर्स तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं, जो कि मुझे प्रोटेक्ट करके रख सकती हैं। जूनियर उसे कहती है कि भले ही यहाँ पर बाकी सारे क्लैन के लोग आए हुए हैं, लेकिन हमें अपने 9 लेवल के स्टार को हासिल करने के लिए मेहनत करना होगी। जिस पर शावियन भी यही कहता है कि असल में बात ही तो यही है, मुझे खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि मैं इस एरिना में मौजूद हर जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं और भी मज़ीद डीप जा सकूं। ये कहते हुए शावियन भी सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए रेडी हो ही रहा था, लेकिन जूनियर उसे रोकती हुई कहती है कि तुम्हें इन दोनों फ्लोर्स पर जाने से पहले एनर्जी बॉक्सेस को ले लेना चाहिए। शावियन की ये बात कहते साथ ही वो ऊपर की तरफ उड़ते हुए कहता है कि अब मैं एनर्जी बॉक्सेस के पीछे जा रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योन क्लैन के दोनों ही वॉरियर्स इन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे कि जैसा कि मैंने इस एपिसोड के स्टार्ट में ही बता दिया था कि वो लोग इन दोनों से फाइट करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। वो वहाँ पर मौजूद थंडर लाइटिंग्स में खड़े होकर शावियन का ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते साथ उन लोगों पर भी हमला हो जाता है। जिस पर शावियन वहां अपीयर होते हुए कहता है कि ये लेवल जो कि टियानमू का फर्स्ट लेवल है, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ के वॉरियर का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं होने वाला। अब ये बात कहते साथ ही शावियन फिर से मूव ऑन करने लग गया था सेकंड फ्लोर की तरफ, लेकिन जूनियर उसे रोकती हुई कहती है कि मैं तुम्हें 6 बॉक्सेस का एक और स्टार देती हूँ, जिसे तुम्हें हासिल करके उसकी पावर्स लेनी चाहिए। अब ये बात सुनती हुई शावियन उसकी बात पहले तो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो तैयार होती हुई वहां बैठकर अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं इससे सेकंड लेवल को भी अचीव कर लूंगा। शावियन अभी बैठा ही हुआ था कि जूनियर को इर्द गिर्द कुछ गड़बड़ी महसूस होने लग जाती है और अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर इर्द गिर्द धुआं फैलती हुई अचानक से शावियन पर हमला हो जाता है।
क्योंकि यहाँ पर जूनियर उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए मौजूद थी, इसलिए वो उस हमले को डॉज करते हुए उसे साइड पर हटा देती है। लेकिन यहाँ पर ज़ाओयान भी खुद से उठ खड़ा होती हुई कहता है कि ब्लड लाइन का अपना ही मजा है। योन क्लैन के वो दोनों ईवल वॉरियर सामने आते हुए कह रहे थे कि अब हम तुम दोनों को नहीं छोड़ने लगे, जिन्हें देखते हुए जूनियर भी मन ही मन में यही सोच रही थी कि ये दोनों हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ज़ाओयान ने ऑलमोस्ट अपना कल्टीवेशन कंप्लीट कर ही लिया था, लेकिन हम जूनियर को देखते हैं जो उन दोनों के सामने सीना तान कर खड़ी हुई थी। वो दोनों कहते हैं कि हम तुम दोनों को यहाँ से रिमूव करके ही एंशिएंट लेवल के सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस किड को खत्म करना होगा। देखते ही देखते उन तीनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। फाइट करते हुए जूनियर उन पर लगातार हमले करती जा रही थी और वो कहती है कि मैं तुम सभी को बता दूंगी कि मैं कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ। दूसरी तरफ ज़ाओयान भी हंस रहा था और मन ही मन में कहता है कि आप लोगों को ब्लड लाइन की पावर का पता नहीं है और ये मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। यहाँ पर वो दोनों जूनियर पर लगातार हमले करते जा रहे थे, लेकिन जूनियर भी खुद की पावर्स को बढ़ाते हुए एक स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर देती है और देखते ही देखते उन पर वार करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ में वो दोनों भी इस पर हमला कर रहे थे। जूनियर उन पर लगातार हमले करती जा रही थी। साथ ही साथ में वो उन हमलों को रोकने के लिए अपने इर्द गिर्द एक बड़ी सी शील्ड बना लेती है और उनके आने वाले सभी अटैक्स को डॉज भी कर लेती है। यहाँ पर वो अपनी टेक्निक जिसका नाम सोल फैंग सोल पावर है उसे भी एक्टिवेट कर देती है, जिसे एक्टिवेट करते साथ ही तो वहाँ पर मौजूद उनके दोनों अपोनेंट वॉरियर ही देखते डरने लग जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सामने आते हैं वो ये कहते हैं कि इन दोनों को डील करना तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा और इनको शॉर्ट टाइम में हराना हमारे लिए कोई आसान काम नहीं है। अब ये कहते हुए वो दोनों वॉरियर्स अपनी पावर को कंबाइन करते हुए इर्द गिर्द से एनर्जी को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी कर सके। साथ ही साथ में हम जूनियर को भी देखते हैं जिसने अपने उस पावर को एक्टिवेट करके रखा हुआ था। ज़ाओयान की कल्टीवेशन भी अब कंप्लीट होते हुए लेवल अप हो चुका था और देखते ही देखते वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उठ खड़ा हो गया था। जूनियर ने अपनी बटरफ्लाई विंग्स की पावर को एक्टिवेट कर दिया था और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से उन वॉरियर की बॉडीज भी अब मॉन्स्टर्स में मरना शुरू हो चुकी थी और देखते ही देखते वो उनके साथ लड़ने के लिए सामने आ चुके थे। वो दोनों यहाँ आगे बढ़ते हुए उन लोगों की बॉडीज भी उन पर हमला करना में आ चुकी थी क्योंकि जूनियर ने उनकी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो सामने आते हुए सभी का यूज करके बटरफ्लाइज की जूनियर उनसे कहते हैं कि आप लोगों को हराना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो एक फ्लैशबैक को याद करती है कि ज़ाओयान की बॉडी कमजोर है और वो ज़ाओयान से कहती है कि पहले तुम्हें सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू करना होगा। अब ज़ाओयान ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू कर चुका था, इसलिए वो यहाँ पर हैप्पी हो रही थी और देखते ही देखते ज़ाओयान की पावर्स भी एक्टिवेट होना शुरू हो चुकी थी। ज़ाओयान अपनी टेरेंट गॉड की पावर को एक्टिवेट कर चुका था, जिसे देखकर तो उन दोनों के छक्के छूट चुके थे। वो ये देखकर हैरान हो गए थे कि ज़ाओयान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है और वो टेरेंट लेवल गॉड की इस फॉर्मेशन को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। ये टेरेंट गॉड का लेवल काफी ज्यादा हाई लेवल होता है और हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी उन दोनों को अपनी ही तरफ खींचती चली जा रही थी। ज़ाओयान ने उसे फॉर्मेशन की तरफ खींच लिया था और देखते ही देखते उस पर एक जोरदार हमला करके उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। अब यहाँ पर उसका एक हाथ भी डैमेज हो चुका था। जूनियर भी सामने आते हुए उसे कहती है कि हाँ, यहाँ पर ज़ाओयान ने बिल्कुल ही अच्छा किया है और वो जैसे ही अपने अपोनेंट साथी के करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका एक हाथ जल रहा है। उसका एक हाथ भी अब बुरी तरीके से डैमेज होकर गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी परेशान हो गए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह से टेलीपोर्ट होकर फिर से फर्स्ट लेवल में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर जूनियर ज़ाओयान को देखते हुए उसे कहते हैं कि आप कैसे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई है और आपने अपने प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट तो कर ही लिया होगा। ज़ाओयान कहता है कि मैंने ब्रेक थ्रू करने के बाद और भी पावर हासिल कर ली है जो कि मेरे लिए और भी ज्यादा आगे काम आएंगे। साथ ही साथ में जूनियर कहती है कि हाँ, इन दोनों को आज तो हम नहीं मार पाए लेकिन आगे हम इन दोनों को जरूर खत्म कर लेंगे। वो दोनों वॉरियर्स डाओ शाइन लेवल की वॉरियर्स थे, जिस पर ज़ाओयान कहता है कि हाँ, वो दोनों वाकई में काफी ज्यादा मजबूत थे, इसलिए हमें उन्हें हराने में काफी ज्यादा मुश्किल पेश आई, लेकिन हम आगे जाकर फिर उनको जरूर अच्छे से हरा देंगे।
जूनियर कहती है कि हाँ वाकई में वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन अगली टाइम वो हम दोनों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। ये कहते साथ ही वो दोनों फिर से आगे लेवल की तरफ निकलकर टेलीपोर्ट होकर दूसरे लेवल में आ चुके थे। वहाँ पहुँचते साथ ही तो जावियन कहता है कि फाइनली अब हम सेकंड लेवल में आ चुके हैं और हम यहाँ पर भी देखेंगे कि किस तरह से मुसीबतों का सामना करने को मिलेगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए सेकंड लेवल में आगे बढ़ते जा रहे थे, पर तभी अचानक से उन्हें कुछ महसूस होता है और देखते ही देखते उनके सामने और भी ज्यादा उनको मारने वाले आ चुके थे। उन सभी वॉरियर्स को देखते हुए यहाँ जूनियर कहती हैं कि लगता है कि इन्हें भी हमें मारने के लिए किसी खास बंदे ने भेजा होगा, लेकिन जावियन कहता है कि थोड़ा सब्र रखो, अब हम इनसे भी निपट लेते हैं। और देखते ही देखते यहाँ उन दोनों ने भी तैयारी पकड़ ली थी और उन पर हमला करने के लिए रेडी खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम युआन क्लैन के उन दोनों वॉरियर्स को देखते हैं जिसमें एक वॉरियर का हाथ तो कटा हुआ था और उसे शदीद इंजरी आई हुई थी, लेकिन साथ ही साथ में वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो अपने साथी से कहता है कि मैं इन दोनों को जहन्नुम भेज कर ही रहूंगा, लेकिन उसका साथी उसे कहता है कि वो दोनों अब सेकंड लेवल में पहुंच चुके होंगे। लेकिन साथ में वो अपने दोस्त को ये भी बताता है कि सेकंड फ्लोर तक जाने के स्टार्टिंग में ही मैंने उनके लिए एक ट्रैप बिछाया हुआ है और मैंने वॉरियर को भेजा हुआ है जो कि अब तक वहां पर पहुंच चुके होंगे। वो गुस्सा करती हुई कहता है कि अब ये टाइम नहीं है कि हम उनके साथ लड़ने के लिए जाएं, पहले आपको अपनी इंजरी हील करना होगी। साथ ही साथ में वो ये भी कहते हैं कि उन लोगों को पहले गु किंग योंग से मिल जाना चाहिए जो कि वहाँ का एंशिएंट मास्टर है, जिस पर उसका साथी उसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सेकंड फ्लोर में ही हमें मार गिराना होगा। इसे कहते साथ ही वो हंसती हुई फिर से सेकंड फ्लोर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जावियन के साथ साथ जूनियर को भी देखते हैं जो कि उन वॉरियर्स के साथ लड़ती हुई उनके पास मौजूद स्टोन्स को कलेक्ट करते जा रहे थे और साथ में यहाँ पर जूनियर उससे कहती है कि हमें ईस्ट साइड की तरफ जाना होगा क्योंकि ईस्ट साइड की तरफ ही थर्ड फ्लोर का दरवाजा है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हुआनिया और उसके साथ मौजूद बाकी सारी साथी भी इसी ही रास्ते की तरफ गए होंगे। जावियन कहता है कि चलो ठीक है हम इसको भी देख लेंगे। इसके बाद वो दोनों आगे की तरफ निकल गए थे और अपने मेन फोकसिंग पॉइंट की तरफ करीब आ गए थे। जावियन कहता है कि मुझे 10 दिन हो गए हैं भागते हुए, मुझे लगता है कि मैं अब थर्ड लेवल में भी एंटर करने के करीब पहुंच गया होऊंगा, पर तभी अचानक से वहां पर हमला हो जाता है जिस पर जावियन कहते हैं कि यहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रेशर भी काफी मजबूत है, मुझे लगता है कि हमारा कोई बड़ा दुश्मन आ गया है। जावियन के साथ फाइट करने के लिए वो वॉरियर भी अब सामने आ चुका था और वो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई मेरी टेरिटरी में एंटर होने की। जावियन भी उसकी तरफ देखती हुई कहता है कि अरे वाह तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे, मैं अब एनर्जी बॉक्सेस के 9 लेवल को पहुंच चुका हूँ और अब सबकी एनर्जी को यूज करते हुए मैं काफी ज्यादा यूजफुल बन चुका हूँ। इन दोनों की बातें सुनते हुए वो वॉरियर से रहा नहीं गया और वो गुस्सा होती हुई इनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लग जाता है और जावियन पर अपनी ग्रीन एनर्जी से हमला करना शुरू कर देता है, जिसे डॉज करने के लिए जावियन अपनी एनर्जी यूज करता है। स्टार्ट में जावियन उसके साथ अच्छे से लड़ रहा था, लेकिन जब जावियन को ये महसूस हो जाता है कि ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है तो इसलिए वो अपनी हेवनली स्वॉर्ड को सम्मन करते हुए उस पर हमला करना शुरू कर देता है। जावियन और जूनियर ने मिलकर उन दोनों पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था, जिसके बायस तो यहाँ पर वो मर ही जाता है और उसके स्टोन को भी जूनियर कलेक्ट कर लेती है। इस मौके को देखते हुए वो दोनों अब खुश होने ही लग गए थे, पर तभी अचानक से जावियन पर फिर से हमला हो जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों वॉरियर्स फिर से वहां पर पहुंच जा चुके थे। जो हमला जावियन पर किया गया था वो उनकी तरफ से उनका सबसे मजबूत हमला था, लेकिन जावियन तो आसानी से उस हमले को झेल लेता है और खुद को आसानी से रिकवर करके फिर से उन दोनों के सामने आ खड़ा हो गया था। अब जावियन को देखकर तो उन दोनों के पसीने छूट गए थे, क्योंकि उन दोनों को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि जावियन हमारे इतने ज्यादा मजबूत हमले को इजीली डॉज कर लेगा और ना सिर्फ वो डॉज करेगा बल्कि वो हमारे सामने फिर से फाइट करने के लिए रेडी आ खड़ा हो गया था। लेकिन जावियन ने ऐसा कर दिखाया, लेकिन फिर भी वो दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे और जावियन के सामने आ खड़े होकर कह रहे थे कि जावियन तुम बड़े शातिर इंसान हो। लेकिन जावियन भी उन्हें कहता है कि मैं भी तुम दोनों को मारे बिना थर्ड फ्लोर में एंटर नहीं करने वाला। इसी के साथ ही बैटल थ्रू द हेवन का आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।